काल रात्रि की पूजा भी होती है और हुई भी। कहते हैं काल की भी रात्रि होने से उनका नाम काल रात्रि हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना। आज नवरात्र का 7वां दिन है, यानी माता काल रात्रि का दिन है। वह काल की भी रात्रि होने से उनका नाम काल रात्रि पड़ा। और सबसे पहले आज मैं यह बता देती हूँ, सभी मंदिरों में आज बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिली। साथ ही साथ आपको मैं यह भी बता देती हूँ, जो माता है उनका सबसे पसंदीदा रंग है वह है बैंगनी यानी कि पर्पल। और साथ ही साथ उन्हें भोग में गुण और गुण से बनी बहुत सी चीजें भी बहुत ज्यादा प्रिय है। उससे कहते हैं लोग, यदि हम गुण से बनी या गुण का भोग लगाते हैं तो माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। अब मैं आपको एक, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तब उसमें एक 7वां अध्याय है, उसके बारे में आपको पहले बताती हूँ। दरअसल एक शुंभ और निशुंभ नामक एक दैत्यराज थे और उनके सेनापति थे चंड और मुंड। शुंभ और निशुंभ ने कहा कि जाकर तुम माता अंबिका को मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम अपनी असुरी सेना का उपयोग करके उसे वही मार देना। और उसके बाद जैसे ही चंड मुंड वहां गए, जो माता अंबिका थी वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। उसके बाद वहीं पर एक नारी उत्पन्न हुई और वह बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप में उत्पन्न हुई। उनका आवाज जो था वह इतना ज्यादा डराने वाला था, बहुत ही ज्यादा उनकी भारी आवाज थी। और उन्होंने जो वस्त्र पहना था वह कुछ अजीब ही था। जो चीते का ऊपर का चमड़ा होता है उसका उनका ऊपर का वस्त्र था। साथ ही साथ उन्होंने इतनी बड़ी तलवार भी ले रखी थी। और उसके बाद वह बहुत ही ज्यादा क्रोध में थी और उन्होंने वहीं पर चंड और मुंड का जो था सिर उसे निकाल लिया। उसके बाद माता अंबिका के पास जाकर के कहा कि हे माता, मैंने आपको 2 पशुओं का सिर भेंट किया है, आप जाकर युद्ध में स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध कीजिएगा। फिर जो माता अंबिका थी उन्होंने कहा कि हे नारी, तुमने मुझे इन 2 पशुओं का सिर भेंट किया है जिनका नाम चंड और मुंड है, इसी वजह से तुम्हारी पूरे विश्व में ख्याति होगी, वो भी माता चामुंडा से। और तभी से उन्हें माता चामुंडा के नाम से सभी पूरे विश्व में उनकी ख्याति हो गई और इसी नाम से वह प्रसिद्ध भी हो गई। और कल यानी कि कल 8वां दिन है, कल हम बताएंगे 8वें अध्याय में कि आखिर कैसे आगे क्या हुआ, जैसी बहुत सी चीजें। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि एक ऐसा दानव था जिसका नाम रक्त बीज था। उसका जैसे ही नीचे जमीन पर रक्त गिरता था, उसके जैसे और भी रक्त बीज उत्पन्न होते रहते थे। और हम यह भी बताएंगे कि कैसे उससे माँ ने लड़ाई की, जैसी बहुत सी चीजें युद्ध में कैसे माता ने जीता, कैसे देवता जीते, जैसी सभी चीजें हम आपको कल बताएंगे। लिए आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।